बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोगों ने अभी इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के मुतालिक उनके फ़ज़ाइल के मुतालिक तो बात कर ही ली है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक इंतहाई अहम मौज़ू पे, जो कि है कि हमें वाक़िया करबला से क्या-क्या कुछ सीखने को मिलता है। वाक़िया करबला तो आप सब ने सुना ही होगा। तो आइए हम सबसे पहले जो हमें इससे एक दर्स मिलता है, एक सीखने की चीज़ मिलती है, उसके मुतालिक बात करते हैं, जो कि है दीन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने ख़ानदान के साथ बातिल के आगे सर ना झुकाया, कोई समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि चलो बच्चे हैं, फैमिली साथ है, हम यज़ीद की बैत कर लेते हैं। आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया क्योंकि आप जानते थे कि अगर आज मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आज मैं यज़ीद की बैत कर ली, आज मैंने बातिल के सामने सर झुका लिया, तो रहती दुनिया में ये मिसाल कायम हो जाएगी कि जब नवासे रसूल कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो जनाब हमें भी समझौता कर लेना चाहिए। मगर आपने बातिल के आगे सर ना झुकाया, अपनी जान दे दी, मगर ये जान देना दरअसल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हार ना थी। ये जान देना ऐसी जीत दिलवा गया, इस्लाम को ऐसी सरबुलंदी दिलवा गया कि आज कमोबेश 1400 साल गुजर जाने के बाद भी यज़ीद का नाम लेने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है, और दुनिया के कोने-कोने में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मानने वाले पाए जाते हैं। करोड़ों दिलों पर आज भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही की हुकूमत है। तभी तो इसके मुतालिक एक शायर लिखते हैं कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। यहाँ पे हमें वाक़या करबला से क्या सीखने को मिला कि दीन पे हम लोगों ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, दीन पे कभी भी समझौता नहीं करना। चाहे कितनी भी मुश्किल हालात पैदा हो जाएँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम लोगों ने कभी भी अपने दीन पे समझौता नहीं करना, क्योंकि इसी दीन की खातिर बहुत से हमारे अंबियाए किराम, हमारे जो नबी हैं, हमारे बहुत से सहाबा किराम ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। इस दीन की सरबुलंदी के लिए बहुत खून बहा है, सिर्फ़ इसीलिए ताकि हमें एक अच्छा दीन मिल सके, हमें एक पुरसुकून, एक पुरअमन दीन मिल सके, जहाँ पे हम लोग इस्लाम के तमाम अहकाम की पासदारी कर सकें। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर हम अपने दीन के साथ समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई बदबख्ती ना होगी।